जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही कंपनियों को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंपनियां फोकस के अंदर। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, अच्छी कुछ चीज़ें बातें होती हैं, कंपनी का काम बढ़िया होता है। मैं आपको एज ए नॉलेज पर्पस वीडियोज़ बनाकर देता रहता हूँ ताकि आपके ज्ञान का लेवल थोड़ा बढ़े। और अगर आपने ख़रीदा है तो अच्छी कंपनी है, शेयर गिर भी जाता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ कंपनी अच्छी है। चलिए मैं एवरेजिंग कर लेता हूँ, या एवरेजिंग करने के लिए पैसे नहीं है तो मैं होल्ड कर लेता हूँ जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है। या फिर गिरावट कभी आपको मिलती है तो वहाँ पर खरीद सकते हैं अगर कंपनी के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं, देखिए अगर ये कंपनी के बारे में अगर आपको जानकारी होती तो शायद आपको एक मौका फिर दोबारा से मिल सकता था, ठीक है। कैसे? देखिए ये शेयर यहाँ पर अभी गिरते गिरते कितना नीचे तक पहुँच गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेयर नीचे की साइड में गिरते गिरते पहुँच गया था 179 तक। कितना? 179 तक। 176 रुपये मान के चलें। 176 रुपये से वहाँ से तेज़ी दिखाना शुरू करता है और यहाँ से आप देख सकते हैं 179 से तेज़ी दिखाते दिखाते इसने जो पैसा बना के दे दिया है 47% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। और ये कभी शेयर इतना नीचे की साइड में होता था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था, कोई भी इसको पूछने वाला नहीं था। नीचे की साइड में 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, पीछे का तो आप क्या देखेंगे, अब यहीं भी देख लीजिए 27 रुपये 30 रुपये के आसपास ये मंडरा रहा था, ठीक है। पूरे सरकारी शेयर्स के अंदर तेज़ी बनती है, इस शेयर के अंदर भी तेज़ी बनी। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ये सारे शेयर्स के अंदर तेज़ी बनी है तो कुछ उनके अंदर नहीं होगा। हो सकता काफ़ी समय से वे रुके हुए शेयर हैं और वो भाग नहीं रहे हैं। बड़े प्लेयर की नज़र बनी और उसने वहाँ पर ख़रीदारी करनी शुरू करी और शेयर भाग गए, ठीक है। तो काफ़ी समय हो गया था, सरकारी शेयर्स भाग नहीं रहे थे। धीरे धीरे करके बड़े प्लेयर ने वहाँ पर होल्डिंग अपनी बढ़ाई और मौका देख के चौका मार दिया। उसके बाद क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, 30 रुपये से सीधा 350 रुपये से भी शेयर ऊपर पहुंच जाता है 325 रुपये के आसपास। उसके बाद फिर गिरावट हो जाती है और फिर नीचे से 40% के रिटर्न बनाने का फिर दोबारा से मौका मिलता है, ठीक है। तो मौके मिलते रहते हैं, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी की बात अगर करें तो ये पावर इक्विपमेंट बना के तैयार करती है। ज़्यादातर इसका रेवेन्यू जो आता है पावर सेक्टर से आता है। पावर सेक्टर के अंदर पावर इक्विपमेंट बनाकर तैयार करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, डिज़ाइन करना, पावर प्लांट अगर बनाना है, इंजीनियरिंग करना, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सारा काम कंपनी अपने से कर लेती है, ठीक है। तो जहाँ से कंपनी को बढ़िया कंपनी का फ़ायदा होता है, देखिए पावर सेक्टर, ट्रांसमिशन इंडस्ट्री, देखिए पावर सेक्टर के अंदर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री, इसके अलावा आप देखें ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, इनके अंदर कंपनी का काम है। चलिए, तो बढ़िया शानदार कंपनी का काम है, सरकारी कंपनी है। पावर सेक्टर से 79% का रेवेन्यू निकालती है। पावर सेगमेंट के अंदर कंपनी देखिए कहाँ कहाँ पर पावर सेक्टर में क्या 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 काम होता है। थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी बनती है पानी से, कोयले से गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजनेस, इसके अंदर स्पेयर्स एंड सर्विस बिजनेस के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है। कोल, केमिकल्स, इनके अंदर बड़े बड़े इक्विपमेंट बना के देना और कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है वो सारी जानकारी देना, ठीक है। कंपनी की बात करें 1000 से भी ज़्यादा अभी तक हाइड्रो, गैस एंड न्यूक्लियर बेस्ड यूटिलिटी के कंपनी पावर प्लांट बनाकर तैयार कर चुकी है, एग्जीक्यूशन कर चुकी है। इंडस्ट्री सेक्टर से 21% का रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्री के अंदर पूरी कंपनी के अंदर इक्विपमेंट बनाती है, सप्लाई करती है। ईपीसी वर्क पूरा कंपनी का देखना बड़ा काम कंपनी का है। इसमें आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, डिफेंस, एरोस्पेस, ठीक है, कैप्टिव पावर प्लांट, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, गैस एंड एनर्जी स्टोरेज, इन सभी के अंदर कंपनी काम कर लेती है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं पूरा, तो प्रोडक्ट ऑफरिंग कंपनी क्या क्या करती है ये कई बार पहले ही बताया। स्टीम जनरेटर, स्टीम, ठीक है, स्टीम जनरेटर की बात करें। इसके अलावा अगर बात करते हैं स्टीम जनरेटर ऑक्सिलरीज, बल्ब्स, सूट ब्लोअर्स, पाइपिंग सिस्टम, टर्बो जनरेटर्स, इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल सेट सिस्टम्स, टरबाइन, ये सारे कंपनी का काम है। ऑर्डर 1 लाख, ऑर्डर बुक की बात करें 1,35,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुक है। अभी अदानी की साइड से 6,500 करोड़ का इस कंपनी को अभी ऑर्डर मिला है, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पावर से 75, इंडस्ट्री से 22, एक्सपोर्ट से 3% का रेवेन्यू कंपनी निकालती है। शानदार कंपनी का काम है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। कंपनी के 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बड़ा कंपनी काम करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी कंपनी के पास लगभग 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें और पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले ये खबर थी जो आपने सुनी होगी थोड़े दिन पहले, और ये मालूम भी आपको होना चाहिए कि इस कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 6000 BHEL के अंदर जो ऑर्डर मिला है, 6500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। किससे? अदानी ग्रुप से, यानी कि अदानी पावर से। तो शॉर्ट में देख लीजिए यहाँ पर BHEL को यहाँ पर देखिए 3% की भी तेज़ी भी बनी थी इसके अंदर। 6500 करोड़ का ऑर्डर मिला है यहाँ पर। ठीक है, किससे? अदानी पावर से। तो ये एक बड़ा शानदार है। और यहाँ पर कंपनी को लगभग 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट टोटलिंग कम से कम 4800 मेगावाट का कंपनी को यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर है दोनों के लिए, अदानी पावर के लिए भी और यहाँ पर किसके लिए? BHEL के लिए। अदानी पावर के अंदर गिरावट मिलती है, मौका मिलता है तो SIP करने का मौका मिल सकता है, लेकिन अभी तेज़ी बनी है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 90,000 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो। एक साल पहले 8,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,400 का हुआ, उसके बाद 6,500, 7,200, अभी देखेंगे 8,900 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। और इस शेयर ने दिल खुश कर दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया दिखा के। 832 करोड़ का है जो पिछले 3 क्वार्टर से शानदार है। इसी तरह से प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं बढ़िया शानदार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 504 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। कितना? 504 करोड़ का। उससे पहले 135 करोड़ का था, उससे पहले 126, उससे पहले 211 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 490 करोड़ का। ठीक है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। शेयर ने जंप भी मारा है। जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस दिन भी आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। एक दिक्कत इस कंपनी के अंदर है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, क्या कि इस कंपनी पर लगातार कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, देखिए 5,400 करोड़ का कर्ज था, बढ़कर 8,800 करोड़ का हो गया, 9,000 करोड़। तो पावर सेक्टर की जितनी भी ज़्यादातर कंपनी आप देखेंगे उनके अंदर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर पावर सेक्टर की कंपनियों पे कर्ज आपको दिखाई दे तो बिल्कुल भी घबराना आपको नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि आप जाइए कभी मार्केट के अंदर और आपको सिर्फ एक ही सोलर पैनल लेकर आना है अच्छी क्वालिटी का। उसके बाद आप बताइएगा कि एक सोलर पैनल का कितना पैसा लगा, और कंपनी 1-1 करोड़ सोलर पैनल लगा लगा के प्लांट बनाती है बड़े बड़े। ठीक है, तो समझिए वो वैसे ही नहीं लगता है। ठीक है, पैसा लगता है उसके अंदर। चलिए अगला शेयर NVCC की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो 66 करोड़ का ऑर्डर मिला है यहाँ पर, 66 करोड़ का। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर बुक रहते हैं। ऑर्डर बुक देखिए 1,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक जंप है, यहाँ पर रिसीविंग हुआ है। देखिए तो अच्छी बात है। यहाँ पर इंफ्रा के अंदर कंपनी काम करती है और कंपनी कभी नीचे की साइड में 30 रुपये का भाव होता था, लगातार कवर किया, 200 रुपये तक ऊपर मारा, 200 रुपये से फिर नीचे की तरफ गिरा, बोनस वगैरह दिया, 2 शेयर पर 1 शेयर, 2 शेयर किसी पे थे 1 शेयर उसको मिला। उसके हिसाब से फिर शेयर का एडजस्टमेंट हुआ और एडजस्टमेंट इतना ज़बरदस्त हुआ कि शेयर वहाँ से गिरता ही चला गया। और गिरने के बाद वहाँ से फिर तेज़ी बनी, 72 रुपये से तेज़ी करते हुए आज ये शेयर यहाँ पर पहुँच चुका है और लगभग इसने 71% के रिटर्न फिर दोबारा बना के दे दिए। तो देख लीजिए एक शेयर मल्टीपल टाइम आपको पैसा बना के देता है, लेकिन समय का बड़ा योगदान रहता है, हमेशा नहीं। गिरावट अच्छी, अभी जो गिरावट हुई थी इसमें आप सब लोटपोट हो गए, सब गालियाँ, सबके मुंह से गालियाँ कि ये शेयर गिर गया, बर्बाद हो गया। लेकिन जबकि ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट थी, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया कि गिरावटों पर पहले क्या हुआ है। गिरावटों पर पहले भी खरीदारी हुई है, अब भी खरीदारी हुई है, आगे भी गिरावट अगर होगी तब भी नीचे खरीदारी ही करेगा बड़ा प्लेयर। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा और खरीदने के बाद एवरेज बनाया, 1-2 बार नीचे खरीदा, उसके बाद भी शेयर नीचे गिरता चला गया, और या फिर आपने एक बार शेयर खरीदा, ह्यूज क्वांटिटी मारी आपने एक बार में ही 1,000-2,000 क्वांटिटी, और आपको लगा कि ये शेयर भागने ही वाला है, उसके बाद अभी 5-5 महीने, 6-6 महीने या 1-1 साल हो गया वो शेयर नहीं भागा है, तो एक घमंड साइड में रख दीजिए। आप सिर्फ एक ही चीज़ पे जाइए। देखिए गिरने के लिए सिर्फ 5 दिन चाहिए और 5 दिन ही चढ़ने के लिए चाहिए, तो घमंड होना नहीं चाहिए आपके अंदर। आप पेशेंस लेवल अपना बना के रखें, एक दिन के अंदर 20-20% शेयर भागते हैं। ठीक है, तो NBCC की अगर बात करते हैं तो देखिए 3,900 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। ठीक है, एक साल पहले, उसके बाद 2,100 करोड़, उसके बाद 2,400, उसके बाद 2,800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,600 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो एक साल पहले 141 करोड़ का था, उसके बाद 107, 125, 142 करोड़,
अभी 183 करोड़ है। तो इस कंपनी के अंदर एक बात है, कोई बात नहीं, SIP आप करें, गिरावट मिले तो खरीदें। आपको लगता होगा नीचे से भाग गया यहाँ पर, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर इसने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है। देख लीजिए 238 करोड़ से सीधा 3-4 साल का अगर डेटा देखें, पूरे साल का है 278 करोड़, उसके बाद 414, उसके बाद 557 करोड़। ये पूरे साल का इस कंपनी का क्या है, प्रॉफिट है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। मज़ेदार बात इस कंपनी के अंदर है कि एक भी रुपए का कर्ज नहीं है। एक तरफ आपने देखा पावर सेक्टर के अंदर इतना बड़ा कर्ज है, एक तरफ इंफ्रा वाली कंपनी आप देख रहे हैं कि इस पर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। 2209 करोड़ का साथ में यहाँ पर क्या है, रिजर्व्स है। अब देख लेते हैं यहाँ पर FIs क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो FIs अभी लगभग यहाँ पर हम कहें तो थोड़ी सी खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, 4.11% से 4.15, 4.20%। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें DIS की होल्डिंग कितनी है, 8.93%। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग 61.75%, यानी कि प्रोमोटर को कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनको लगता है कि शेयर के अंदर जान है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। धन्यवाद।